स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है, यूएस बेस्ड जो फर्म है उनके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है अडानी ग्रुप के बारे में, इसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसके अंदर तहलका मचा हुआ है। मतलब अडानी ग्रुप के टोटल 7 लिस्टेड कंपनीज हैं शेयर मार्केट में। अभी तक ये जो 7 लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने $48 बिलियन, जस्ट इमेजिन, $48 बिलियन की जो वैल्यू है उसको खो दिया है। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो गौतम अडानी ग्रुप के द्वारा यहां पर जवाब दिया गया है हिंडनबर्ग को। जी हां, गौतम अडानी ने कल देर रात को यहां पर एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसके तहत यह बताया कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हिंडनबर्ग के द्वारा ये एक प्रकार से अटैक है भारत के ऊपर। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या बोला है, क्योंकि ये करीब 413 पेज का पूरा रिप्लाई किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। इसको जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल से, जी हाँ, कल से हमारा जो यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का पूरा बैच है जिसके अंदर यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाएगी 2024 के लिए। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर करें, दिस इज द बेस्ट बैच, क्योंकि इसके अंदर आपको 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलती हैं। मेंटर अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें सबसे कम रेट पर आपको मिल जाएगा। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर से आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हो यूपीएससी को, 28 मई को जो प्रीलिम्स है वो देने वाले हैं, तो ये ले सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच चाहिए तो वो ले सकते हैं। जो भी लेना है यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको वहां पर और डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी का जो ग्रुप है, जो कंपनी है, उनके द्वारा यहां पर एलिगेशन जो लगाया गया था हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा, उसी को लेकर एक काफी बड़ा रिप्लाई दिया गया है। ये रिप्लाई अगर आप देखोगे तो करीब 413 पेज का, ये आप देख सकते हो, ये सबसे पहला पेज है। इसके अंदर लिखा है अडानी रिस्पॉन्स जनवरी 29, 2023, और इसके अंदर आप कंटेंट देख सकते हो। यहां पर अलग अलग कंटेंट दिया गया है, लेकिन जो सबसे पहला पेज अगर आप देखोगे ना तो यहां पर एक समरी है, और समरी के अंदर सबसे पहले तो अडानी ग्रुप ने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनको यहां पर बोला है कुछ। और सबसे पहले तो उनको यह कहा है कि वी आर शॉक्ड एंड डीपली डिस्टर्ब टू रीड द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन 24 जनवरी। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि जो डॉक्यूमेंट है ये मैलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन के द्वारा हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। खैर, जो भी है, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर यहां पर अडानी ग्रुप ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है, और वो ये है, इट इज बेसिकली अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया। भारत के ऊपर एक कैलकुलेटेड अटैक है। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश है। भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदनाम करने की कोशिश है। भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रोकने की कोशिश है। ये सारी चीजें कहकर अडानी ग्रुप के द्वारा यहां पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे और लगभग जो 88 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जी हां, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली थी इतनी बड़ी, उसके अंदर एंड में उन्होंने 88 क्वेश्चंस पूछे थे अडानी ग्रुप से। तो अडानी ग्रुप ने इस 88 क्वेश्चंस को लेकर भी काफी कुछ कहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो एग्जैक्ट वर्ड है वो आप देख सकते हो, देयर इज नॉट मियरली एन अनवारंटेड अटैक ऑन एनी स्पेसिफिक कंपनी। मतलब कि यहां पर ये एक कोई स्पेसिफिक कंपनी हमारे ऊपर अटैक नहीं है, बट भारत के ऊपर अटैक है। हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर, इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। बेसिकली वो क्वालिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन ये इसलिए कह रहे हैं अडानी ग्रुप, क्योंकि यहां पर जो भी अडानी करता है तो वो भारत के इंस्टीट्यूशंस के निगरानी में करता है। अगर अडानी ग्रुप गलत काम करेगा, मतलब कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो फेल हो गई हैं, तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में वहां पर रिप्लाई करते समय अडानी ग्रुप ने भारत और भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसका भी जिक्र कर दिया। तो चलिए, सबसे पहले तो यहां पर जो 88 क्वेश्चंस को लेकर सवाल खड़े किए गए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अडानी ग्रुप ने क्या कहा है। देखिए, इन 88 क्वेश्चंस में से सबसे पहले तो अडानी ग्रुप ने रिप्लाई में यह कहा है कि 65 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं
जिनका आंसर्स तो आपको हमारे जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसी में से मिल जाएगा। बेसिकली क्या है कि अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि ये जो 88 क्वेश्चंस हैं उसमें से आप देखो एलिगेशन नंबर 1 2 3 27 28 29 ऐसे करते इन्होंने बोला 80, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई भी न्यू फाइंडिंग्स नहीं है। बेसिकली अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने, हिंडनबर्ग जो यूएस का रिसर्च फर्म है, उनके द्वारा बेसिकली यहां पर जानबूझकर जो डेटा है उसको सेलेक्टिव मैनर में दिखाने की कोशिश की गई है। एंड अगेन यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एलिगेशन नंबर 9 15 19 इन सारे एलिगेशंस के अंदर जो जानबूझकर जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है उसको निकाला गया और लोगों को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहां पर चीजें सही तरीके से नहीं चल रही। बट ऐसा नहीं है, यहां पर जो भी चीज है वो हम हर साल अपने एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर देते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो 413 पेज का जो रिप्लाई किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, इसमें से 350 पेज तो ऐसे हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट से हैं, जो अलग अलग जो स्निपेट्स होते हैं पब्लिक डिस्क्लोजर्स के, कोर्ट रूलिंग से, उनसे रिलेटेड आपको अकेले ये 350 पेज देखने को मिलेंगे। मतलब कि अडानी ग्रुप ओवरऑल ये कह रहा है कि यहां पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उन सबके आंसर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब कि वो सारे डेटा फिगर हमारे एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगे। और वहां पे क्या किया है कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने जानबूझकर कुछ ऐसे डेटा को निकाला है सिलेक्टिव वे में ताकि अडानी ग्रुप को बदनाम किया जा सके। और बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं, देखो 88 में से लगभग 65 के आसपास ये हो गया, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड थर्ड पार्टीज। समझ में आ रहा है? पब्लिक शेयर होल्डर्स, मतलब कि अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि ये जो एलिगेशंस है वो बाकी लोगों के ऊपर लगाया है। मतलब कि जैसे कि मान लो मैंने अगर अडानी का शेयर खरीदा मार्केट से, तो मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं, राइट? तो मैंने यहां पर खरीदा है, तो मेरा इंफॉर्मेशन अडानी ग्रुप के पास नहीं होगा। अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि ये सारे एलिगेशंस तो पब्लिक शेयर होल्डर्स पर हैं, आप हमसे कैसे हमारे ऊपर कैसे लगा सकते हो? और बाकी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको पूरी तरह से बेसलेस बताया है अडानी ग्रुप के द्वारा, जिसकी मैं चर्चा और आगे करूंगा। फिर नेक्स्ट यहां पर जो एक और चीज बोला गया अडानी ग्रुप के द्वारा कि वो ये है कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने ये जो भी कुछ किया है वहां पर वो पैसा बनाने के लिए किया है। देखो हिंडनबर्ग ग्रुप क्या है, बेसिकली ये एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं, कोई भी शेयर जाते हैं और बाई करते हैं। तो मान लो अगर हमने कोई शेयर बाई किया 100 रुपए का, और वो अगर 150 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, तो हमें प्रॉफिट होगा। और वही अगर नीचे चला गया तो हमें लॉस होगा। लेकिन शॉर्ट सेलर वो होते हैं जो शेयर्स होता है उसको खरीदने के बजाय उसको बेच देते हैं। तो अगर मान लो उन्होंने 100 रुपए पर बेचा, तो वो लोग चाहेंगे कि ये जो शेयर का प्राइस है वो नीचे आए, ठीक है? तो 60 आएगा, 70 आएगा, जो भी होगा, तब उनको यहां पर प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली अडानी ग्रुप ने यहां पर ये आरोप लगाया हिंडनबर्ग के ऊपर कि ये तो शॉर्ट सेलर हैं, ये तो चाहेंगे ही कि जो भारत की कंपनी है अडानी, वो नीचे जाए, उनके शेयर के दाम नीचे जाएं। और इसी की वजह से अडानी ग्रुप ने कहा है कि यहां पर 24 जनवरी को ये जो एलिगेशन लगाया गया हिंडन ग्रुप के द्वारा, उन्होंने बेसिकली यहां पर हमारे कंपनी को बदनाम करके हमारे शेयर्स को नीचे करने की कोशिश की है और इससे बहुत सारा पैसा बनाया है। तो यहां पर यह भी एलिगेशंस उल्टा अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के ऊपर लगा दिया। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है अडानी ग्रुप कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक तरफ आप रिपोर्ट निकाल रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपने पैसा भी लगा रखा है ताकि हमारी शेयर्स नीचे जाएं, ठीक है? तो ये ऐसे कैसे चलेगा? फिर नेक्स्ट यहां पर जो हिंडन ग्रुप के द्वारा एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया था वो था ऑफशोर एंटिटीज के बारे में। ऑफशोर एंटिटीज का मतलब ये होता है कि सपोज मान लो भारत में अडानी ग्रुप है, ठीक है? अब अडानी ने मान लो 500 करोड़ प्रॉफिट कमाया, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि ये प्रॉफिट कमाया तो इस पे टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट? तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, फॉरेन में कुछ कंपनीज बना लेती हैं, जैसे कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज जिनको कहते हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, कैरेबियन आइलैंड हो गया, जहां पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो कई बार कंपनीज ये पैसा क्या करती हैं, बाहर ले जाती हैं और वहां कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और फिर वहीं से पैसा फिर उल्टा भारत ले आती हैं। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के ऑफशोर कंपनीज के द्वारा जो भी घोटाला किया जाता है, वो आरोप हिंडनबर्ग ग्रुप ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया था। लेकिन इसको लेकर अडानी ग्रुप ने कहा है कि आपने आरोप तो लगा दिया, लेकिन आपने एक भी एविडेंस नहीं दिया।
आप सिंपली हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो जो कि मिसलीडिंग है पूरी तरह से। आपने एक भी एविडेंस नहीं दिया। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि हमने यहाँ पर कोई पैसा घुमाया है, कहीं से कोई आपको ट्रेसिंग मिला हो, तो आप हमें यहाँ पर बताइए। तो अडानी ग्रुप ने एक और ये सवाल का जवाब दिया। फिर यहाँ पर एक और जो आरोप लगाया गया था हिंडन ग्रुप के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा आरोप था, वो ये था टेकिंग लोन्स अगेंस्ट शेयर्स। जैसे क्या होता है ना कि मान लो अगर सपोज मेरे पास 1000 शेयर पड़े हैं अडानी के ग्रुप के, ठीक है, और मान लो इसकी वर्थ मान लो 1 करोड़ है, मान के चलो जस्ट 1 करोड़ है, तो मैं कई बार क्या करूंगा कि मैं अपना जो शेयर है उसको प्लेज कर दूंगा बैंक के पास, और बैंक को कहूंगा देखो मेरे को 50 लाख की जरूरत है या फिर मुझे 80 लाख की जरूरत है, तो मेरे पास 1 करोड़ के शेयर पड़े हैं और मुझे आप 80 लाख रुपए उधार दे दो, तो बैंक आपको इजिली दे देता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर पड़ा हुआ है उससे अगर मान लो मैंने 80 लाख नहीं लौटाया तो वो बाद में बैंक ये शेयर बेचकर वो पैसा रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर आरोप ये लगाया हिंडनबर्ग ग्रुप ने कि यहां पर जो अडानी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो अडानी है खुद, ठीक है, उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज किया है और इतना ज़्यादा दाम बढ़ गया था, इन्फ्लेटेड हो गया था, क्योंकि आपको याद होगा जो शेयर्स के दाम है अडानी ग्रुप के वो पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़े थे। 1.5 के जो शेयर हैं वो 3000 4000 तक चले गए। तो ये जो इन्फ्लेटेड दाम है शेयर्स का, उसके बेसिस पर अडानी ने बहुत सारा कर्जा ले लिया, लोन ले लिया। लेकिन इसको लेकर अडानी ग्रुप के द्वारा रिप्लाई किया गया, देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, ये कोई नया प्रैक्टिस नहीं है। यहां पर ग्लोबली अगर आप देखोगे कहीं पर भी जो कंपनीज हैं, उनके जो प्रमोटर्स हैं, वो अपने शेयर्स की गिरवी रखते हैं, प्लेज करते हैं, ताकि वो फर्दर उधार ले सकें। और इनफैक्ट यहां पर अडानी ग्रुप ने यह भी बोला है कि हमारे जो पोर्टफोलियो जो कंपनीज हैं उसमें अगर आप देखोगे तो पहले हमारे लगभग 50% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो प्लेज होते थे मार्च 2020, लेकिन इसको हमने कम कर करके 20% कर दिया। तो एक तरह से जो शेयर्स की प्लेजिंग है वो हमने कम किया है, उसको बढ़ाया नहीं है। तो ये भी आरोप का जवाब जो है वो दिया गया। और फाइनली अडानी ग्रुप ने ओवरऑल, देखो वैसे तो 413 पेज का है, उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फाइनली ओवरऑल यहां पर अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग ऑडिट कंट्रोल्स होता है। मतलब कि हमारे कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसकी पूरी तरह से ऑडिट की जाती है, जांच की जाती है। 100% ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे कंपनी के अंदर। यहां पर जो ग्लोबल कंपनीज है ना, जैसे आपने कई बार सुना होगा EY करके सुना होगा, डेलॉयट सुना होगा, ये लोग क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, जांच करते हैं कंपनीज की, ताकि भरोसा होता है पब्लिक को कि उस कंपनी में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो यहां पर अडानी ग्रुप ने यही कहा है कि हम जो बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज हैं उनसे यहां पर अपनी ऑडिटिंग कराते हैं, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि हमारे यहां जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ सही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो अभी क्या है ना कि यहां पर जो 2 दिन में हुआ है, अडानी ग्रुप के जो 7 कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्होंने $48 बिलियन का वैल्यू खो दिया है मार्केट में, जब से 24 जनवरी से ये रिपोर्ट सामने आया है। और उसके बाद आपको एक और चीज पता होगा कि अभी रिसेंटली यहां पर FPO लाया गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको लेकर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था अडानी के द्वारा 20,000 करोड़ का, जो कि भारत का सबसे लार्जेस्ट है। अब खतरा ये हो गया है इस रिपोर्ट के आने के बाद कि क्या ये सब्सक्राइब होगा कि नहीं, क्या ये लोग लेंगे कि नहीं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो गया, वो देखने वाली बात होगी ये हो पाता है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल आप देखिए हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है इसको लेकर जो रिप्लाई किया अडानी ने, उन्होंने 3 चीज में इसको समराइज किया है। एक तो ये कहा है कि यहां पर सिलेक्टिव और मैनिपुलेटिव तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया गया है पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। फिर दूसरा यहां पर यह बोला गया है कि जो ग्लोबल प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री के अंदर, जो चीजें फॉलो की जाती हैं उसी को हमने फॉलो किया है, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने उस चीज को इग्नोर कर दिया है। और फिर तीसरा यहां पर अडानी ग्रुप यही कह रहा है कि भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये कंटेम्प्ट है। मतलब कि भारत के इंस्टीट्यूशन जैसे जुडिशरी, रेगुलेटर्स, उन्होंने हमें क्लीन चिट दिया है, तो आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले। तो यही पूरा चीज है दोस्तों, ये जो भी कुछ रिप्लाई था अडानी ग्रुप के द्वारा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पूरे वीडियो के अंदर। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मान लीजिए इफ एन एक्सपोर्टर अर्न्स मनी एंड डिपॉजिट दैट विद RBI, कोई एक्सपोर्टर है वो पैसा कमाता है और वो RBI को जमा कर देता है, तो इससे भारत के अंदर जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि इस साल अगले साल जो भी है आपको UPSC का लेना है तो यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।